अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? असल में कश्मीर का दौरा था। थोड़ा खामोशी करना, एक मिनट 8 मिनट करता हूँ सर। कश्मीर का दौरा था, प्रोग्राम। एक मिनट। बड़ा मुश्किल हो रहा है, कठिन सफर है। जैसे मैंने आज भी कहा, जेल में रहा कैद था, वापिस लौट आया हूं, दुनिया के अंदर हूं। आजादी से जीने का अधिकार है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। कश्मीर के अंदर हमारा टूर था, आने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं इस वक्त बानिहाल में हूं। अफसोस मुझे इस बात का है कि किन किन लोगों को हमारी सियासत से, हमारी राजनीति से खौफ है। अब किस हाल में आए हैं, हमारे कुछ लोग रामसू में हैं, कुछ लोग और कहीं पर रोक दिए गए हैं। ये बात अच्छी नहीं है। जमहूरियत का निज़ाम है, जमहूरियत में इंसान को बोलने का अधिकार है, जाने का अधिकार, कि मेरा स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के अंदर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई भी पता नहीं है। अब मामला ये है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जम्मू कश्मीर की आवाम है, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सरकार, जिन लोगों ने वोट लिए हैं, जिन लोगों ने ताकत ली है, उन लोगों ने अपनी जुबानों पे ताले लगाए हैं। ये हाल एक एमएलए का है और एक आम आदमी का इस दौर के अंदर हशर क्या है वो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को मुंह खोलना पड़ेगा, अवाम के हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये मुंह नहीं खोल सकते, मैं आज खामोश नहीं रह सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हर उस आदमी की बात है जो इस लोकतंत्र पे विश्वास करता है। जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, लेकिन सुनने वाला और बोलने वाला कोई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आज़ाद हूं, मैं आज़ादी से अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। वो लोग जिन्होंने आवाम को भी कैद किया है, आवाम को भी बेजुबान कर दिया है, और चुनी हुई सरकार खामोशी से तमाशा देख रही है। मीटिंग एक जगह बुलाई जाती है, सरकार दूसरी जगह मीटिंग करने पे मजबूर होती है। अगर आपको लगता है कि सरकार में हमारा कंट्रोल नहीं है, आम आदमी को उसके अधिकार नहीं हम पहुंचा सकते, तो यकीन मानिए सरकार छोड़ कीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर से कि दिल्ली के अंदर हमने सरकार छोड़ दी थी 49 दिन की, जब, लेकिन ये लोग वोट किस लिए लिए? ट्रांसफर करने के लिए या छुट्टियां देने के लिए? अगर आम आदमी का काम आप नहीं कर सकते, बिजली आप फ्री नहीं दे सकते, स्कूलों को बेहतर नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन के अंदर आप लोगों को ड्यूटी नहीं दिला सकते, तो फिर सरकार का क्या काम है? कुत्ते और बंदर, अगर आप उनको ही हटा लेते तो भी समझ आती। अरे आप तो इंसानों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं करवा सकते, उनकी जरूरियात की चीजों पे काम नहीं कर सकते, बिजली का निजाम बेहतर नहीं कर सकते, तो आपके हाथ में है क्या? आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे कैसे? आप तो मुंह भी नहीं खोल रहे। ट्वीट लिखने से बात नहीं बनेगी। आपको पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को या तो इकट्ठा होना पड़ेगा, या तो आवाम को जागना पड़ेगा, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस वक्त बानिहाल में हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया 1 महीना पहले, ना आप किश्तवाड़ से मुझे जाने दे रहे हो, ना मुझे बानिहाल से जाने दे रहे हो, इतना कौन सा बड़ा कसूर है? इतना कौन सा बड़ा आदमी हूं मैं जिससे ये लोग खौफ खाते हैं? एस्कॉर्ट भी इन्होंने नहीं दिया। अगर मेरी परेशानी सरकार को है, पुलिस को है, या एजेंसीज को है, मुझे इस वक्त रात भर ढूंढा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि एक आदमी जो इतना आपके हिसाब से इतनी इमेज रखता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट आप नहीं दे पा रहे हैं, जो बाकी सबको आपने एमएलएज को दे रखा है। महराज को हटाने का क्या वजह है? क्या वजह है? अगर मैं आम आदमी हूं तो मुझे आम आदमी की तरह चलने दीजिए। जैसे काकरोच जनता पार्टी के लोग थे, मैंने बोला था उनको बोलने दीजिए। यही तो जमहूरियत है। आप जमहूरियत में इस तरीके से लगाम नहीं लगा सकते हैं। जब आप पूरी ताकत लगाते हैं तो इंसान फिर बोलने पे मजबूर हो जाता है।
तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, जिन लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनाई है, ये कौन सी वजह है, या तो मुझे पता चले कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे लिखित में बताया जाए। इस जमहूरियत के अंदर मेरा हक है जाने का, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अब कश्मीर जाना मेरे लिए कौन सा इतना बड़ा तूफान लाके खड़ा कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे कश्मीर जाने की इजाजत नहीं। अरे एमएलए हूं, एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी को, और पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूं, और कश्मीर जाने में या तो एनसी मुझे रोक रही है या तो भाजपा रोक रही है। अब क्यों रोक रही है, मुझे तो ये जानने का अधिकार है, मुझे तो पता होना चाहिए। अगर इतना बड़ा आदमी मैं बन चुका हूं तो फिर मुझे भी तो पता चले कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। अरे लोगों के मसाइल हैं जिनको मैं उठाना चाहता हूं, जो हालात हैं, वक्त के हालात जो हुकूमत ने बनाए हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, उसे बोलने में आजादी होनी चाहिए। सवाल उठाने में दिक्कत कहां से आ रही है? और महराज से इतना खौफ क्यों है यार? ना किश्तवाड़ से जाने दे रहे, ना यहाँ बानिहाल से जाने दे रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है, या तो मैं गवर्नर से बड़ा हूं या तो वो मुझसे छोटे हैं। बाकी लोगों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस महराज की बात से सबको प्रॉब्लम हो रही है। अब क्यों हो रही है ये आपको बताना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर का वो जो यूथ है, जो नौजवान है, जो जी शोर लोग हैं, वो भी मुझे बता सकते हैं कि मुझे कश्मीर जाने से भला क्यों रोका जा रहा है यार। इतनी बड़ी को नहीं रोका, वो अमेरिका से आकर देश के सबसे बड़े, जहां पर हमारी राजधानी है, वहां राजधानी में वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें नहीं रोका जा रहा है, मुझे कश्मीर जाने से रोका जा रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि नौजवान जाग जाए। ये जो पुराने सियासतदान है, ये उनकी राजनीति का तर्ज है। हमारे वोट की ताकत इनके पास है, लेकिन इनकी जुबान हमारे लिए नहीं खुल रही है। बस ये इनको एहसास में कराना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर की सियासत हो या देश की सियासत हो, ये किसी की जागीर नहीं है। किसी भी आदमी को अगर हुनर है, वो अपने हुनर में अपना लोहा मनवा सकता है, अपनी बात रख सकता है। अगर जम्मू जरा करता सब है, अगर ये लोग ये नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी को बेड़ा तो उठाना पड़ेगा ना। राजनीति में अच्छे लोगों को आना पड़ेगा ना, सिस्टम को सुधारने के लिए। मैंने तमिलनाडु की बात की, वहां पे एक एक्टर को, जो एक्टिंग करता था, फिल्मों में काम करता था, वो वहां का सीएम बन जाता है और पहली कैबिनेट में, पहली फुर्सत में बिजली फ्री कर देता है। और जम्मू कश्मीर की सियासत में सदियों से चला आ रहा है एक सिलसिला, जिन्होंने वादा किया था, इनको पूछ लीजिए, बिजली के बिलों में अगर हुकूमत इजाफा कर सकती है तो कमी क्यों नहीं कर सकती है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। इस वक्त बिजली के बिलों का बहरान है, जहां 2000, 1500, 200 रुपया होता था, वहां आज बिलों में 15,000, 20,000, 50,000 का बिल थोपा जा रहा है। क्या ये सवाल इन लोगों से? डॉक्टर्स की किल्लत है, स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है, रोजगार की कमी है, लेकिन वो बात कोई बोल ही नहीं रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, खामोशी से तमाशा देख रही है और कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं? या तो खुल के नहीं आ रही है, ये लोग बात किससे कर रहे हैं? ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं कि लाइव भी नहीं आना है। मतलब कौन लोग हैं ये? एक मिनट, ये कौन लोग हैं जो इस किस्म का माहौल बना रहे हैं? और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, मुझे बात रखने दीजिए। बात आप मुझे मेरी बात बोलने से रोक रहे हैं, ये गलत तरीका है। नहीं, आप बना रहे हैं, मुझे बात करने दीजिए। मैं बात करता हूं, रोज करता हूं, अभी भी कर रहा हूं। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या कोई मसला है? कोई मसला नहीं। तो फिर मुझे बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। नहीं, आपका मूड क्यों खराब है? मेरा मूड इसलिए खराब है, मैं कब से बैठा था आपके पास। हाँ, मैंने नहीं दीजिए, बात कर रहा हूं ना, मुझे बात करने दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई रिटर्न में है कुछ, रिटर्न में है कुछ, हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ इलीगल हो रहा है। हाँ, तो ये तरीका है। अभी आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर आए हैं और ये हमारे एसडीपीओ साहब है, क्या नाम है आपका? बलोरिया जी। मतलब मुझे बात भी करने का अधिकार नहीं। वजह क्या है ये बताएंगे नहीं, बस मुझे चलना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मुझे बात नहीं करनी। तो मुझे तकलीफ होती है तब जब बड़े बड़े ओहदों पे बैठकर
ये लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते। कानून ने मुझे अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट्स दिए हैं, और उन राइट्स को मुझसे छीना जा रहा है। हद खत्म है। और आप लोग भी देख रहे हैं, मैं इस वक्त बानिहाल के अंदर हूं। लोग अगर मुझे देख रहे हैं और मैं कश्मीर जाना चाहता हूं और कश्मीर में मुझे रुकावट डाली जा रही है, किस बात की कोई भी नहीं बता रहा है, बताने को कोई राजी नहीं। वजह क्या है? मैंने एप्लीकेशन डाली है ऑलरेडी। मैंने उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर है, MLAs कश्मीर के अंदर है, बस महराज मलिक टनल क्रॉस नहीं करे, ना किश्तवाड़ से ना टनल से। अब वजह क्या है ये जानेंगे हम इनसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे 8 महीने की जेल इन्होंने कटवा ली PSA के तहत, और अब चलने के लिए मुझे रोका जा रहा है। वजह क्या है कोई भी पता नहीं, बाकी लोगों को कोई पूछताछ नहीं। यार बात करनी है, बात बता दीजिए, मुझे क्या कसूर है, मैं बोल क्या रहा हूं और बोलना क्या चाहता हूं। क्या जो मसला, अगर मसला है तो मुझे जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं आपसे